भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। 20 सितंबर को पंडरा थाना में तोड़फोड़ करने और पुलिस से उलझने वाले 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि उत्तम दुबे की एक्सीडेंट की मौत के बाद वहां के लोग उग्र हो गए थे और 20 सितंबर की रात को थाना में घुसकर तोड़फोड़ किए और पुलिस से उलझ गए। इस दौरान वहां काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल बन गया, जिससे अफरा तफरी मच गया। इस संबंध में सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। दिनांक 14 सितंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उत्तम कुमार नामक व्यक्ति घायल हुए थे तथा उसमें फिर पंडरा थाना में एक्सीडेंट का केस रजिस्टर करके जिस व्हीकल ने एक्सीडेंट किया था उसको भी सीज कर लिया गया था। दुखद तरीके से, मतलब एक तरीके से ये एक समाचार मिला कि 20 तारीख को, मतलब तो कि कल क्या हुआ कि उन व्यक्ति की मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। तो उसी मृत्यु के पश्चात जो उनके परिजन तथा अन्य साथी, आसपास के जितने भी साथी थे और उस एरिया के जो बाकी अनरूली जो एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थाना का घेराव किया और एकदम से ही उग्र होने, मतलब तुरंत ही सारे व्यक्ति उग्र हो गए, भीड़ उग्र हो गई। तो भीड़ उग्र होने के पश्चात भी रांची पुलिस द्वारा एकदम संवेदनशीलता बरती गई और संवेदनशीलता बरतने के पश्चात की हम पुलिस के साथ, हम पब्लिक के साथ एग्रेसिव ना हों, हम बहुत प्यार से डील करें और संवेदनशील तरीके से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। लेकिन भीड़ में कुछ लोग थे, जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, अनरूली एलिमेंट्स थे, जो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद भी फिर भी पुलिस ने सोचा कि संवेदनशीलता पूर्वक ही काम किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी की भी बात है, तो संवेदनशीलता फिर भी बरती गई। और उसके बाद भी बातचीत चल ही रहा था कि कुछ लोगों द्वारा एक अलग पक्ष, उसी में से कुछ लोगों द्वारा सडनली बाकी भीड़ को उग्र करवाया गया और उसके बाद हमला कर दिया गया, जिसमें हमारे जवानों को तथा एक हमारे जो ऑफिसर हैं उनको भी चोट लगी है। बट जब ये चोट लगी और जब बातचीत के दौरान और समझाने के दौरान उनको ये भी समझाया गया कि इस मामले में विधिवत एक्सीडेंट वाले केस में विधिवत कार्रवाई की भी गई है और आगे भी की जाएगी, और जो भी संभवतः मदद होगी वो संभवतः मदद विक्टिम के जो परिजन हैं उनको प्रदान करवाई जाएगी। बट इंस्टेंट जस्टिस मांगने के चक्कर में और ये जो उग्र बिहेवियर है उसके ऊपर कल रात को फिर केस दर्ज किया गया, जिसमें डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी और जो बाकी अन्य सेक्शन है जिसमें पब्लिक सर्वेंट को काम नहीं करने देना, और जितना भी ये जो सेक्शन है उसके अंतर्गत केस किया गया है। और अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि यह एक मतलब स्पष्ट स्थिति है कि पुलिस को भी अपना टाइम लगता है, कोई भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस में टाइम लगता है। और थाना प्रभारी द्वारा या फिर जो रांची पुलिस द्वारा जो एक्सीडेंट का जो केस था उसमें जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी गई थी, और जो भी कुछ अगर कमी रही भी होगी तो उसको विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको आगे किया जा रहा था। तो इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य भी अभियुक्त हैं जिसके ऊपर विधिवत आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को इस केस के बाद सर आने वाले भविष्य में जो स्थानीय लोग हैं उसको लिए या रांची वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज इसमें यही है कि रांची पुलिस हमेशा जो क्षेत्रवासी हैं उनके साथ है, तथा हम हमेशा कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे कि रांची पुलिस हमेशा संवेदनशील तरीके से और लॉफुल तरीके से विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सारी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते भी रहे हैं। लेकिन इसमें जो सडन एग्रेवेशन या फिर जो एकदम से उपद्र व्यवहार जो कर रहे हैं, या जो कुछ लोग भीड़ में से कुछ लोग जो भीड़ को उकसाते हैं या जो ऐसा व्यवहार करने को जो उकसा रहे हैं, या उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशे की हालत में भी आ जाते हैं, तो ये हम पब्लिक से अपील भी करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि पब्लिक इस टाइप का बिहेवियर ना दिखाए। और रांची पुलिस तथा जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, हम संवेदनशील तरीके से ही पब्लिक का साथ देते रहेंगे, और आगे अगर ऐसी कोई कार्रवाई की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी कार्रवाई आगे करी भी जाएगी। धन्यवाद।